हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। मैं हूं आप सभी की खुशी दीदी और आज मैं अपने छोटे बहन भाइयों को बताने वाली हूं कि आखिरकार क्लास 11th की क्लासेस कब से शुरू होंगी। क्योंकि भाई रिजल्ट को लेकर तो आप सभी का जो डाउट था वो आपकी योजना दीदी ने कवर कर ही दिया था और क्लियर भी कर दिया था, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके ऊपर भी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि रिजल्ट तो अब आकर ही रहेगा। भाई ऐसे कैसे परेशान करेगा एसओएससी मेरे छोटे बहन भाइयों को। ना तो वो कहीं भी एडमिशन ले पा रहे हैं, ना ही वो अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर पा रहे हैं। मन में हमेशा ये डर सताता रहता है कि एसओएससी का रिजल्ट क्या आएगा और कैसा आएगा, और मान लो अगर अच्छा नहीं भी आता है तो फिर हमें आगे भी तो स्टेप बढ़ाना है, हमें दूसरे स्कूल्स में भी एडमिशन लेना है, तो एसओएससी को तो रिजल्ट अभी निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब बात करती हूँ मैं क्लासेस की। देखो भाई, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम का एसओएससी का, उसके बाद आप क्लासेस जस्ट तभी शुरू नहीं होंगी, उसमें थोड़ा सा तो आपको फिर भी गैप मिलेगा। अब गैप किस चीज का है? देखो, आप सभी का रिजल्ट आने के बाद ऐसे तो एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, हर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा कि कौन से बच्चे के कहाँ डॉक्यूमेंट्स में कमी है और कहाँ हम उसको निकाल दें। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो आप सभी को 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, चलो उसमें आप सभी अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो इकट्ठा करके। लेकिन एक डॉक्यूमेंट आपका ऐसा रहता है जो कि 1 हफ्ते में तो नहीं बनने वाला, उसके लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। और आखिरकार वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है और क्या उसमें ऐसी खासियत है। और हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा ना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट आखिरकार है क्या? देखो भाई, सबसे पहले बताती हूँ कि फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका एड्रेस प्रूफ अगर दिल्ली का नहीं है तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसे अपडेट कराएंगे। आपको छोटा सा कोई भी अपना ये दिखाना है कि आप दिल्ली में रहते हो, लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हो और उससे अपना अपडेट करा सकते हो। और ये चीज आपके पेरेंट्स की नहीं, आपकी भी होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड जो है किसी अदर स्टेट का है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा आधार कार्ड। सेकंड, आपका एक और डॉक्यूमेंट होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप ओबीसी में हो, एससी में हो या एसटी में हो या फिर आप सीडब्ल्यूएसएन में हो, तो आपके पास उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी डिटेल वीडियो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मिलेगी। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद भी जस्ट बाद आपकी क्लासेस शुरू नहीं होंगी। अब भाई, अब ऐसा क्या रह गया, अब तो क्लासेस शुरू करो हमारी। ऐसे कैसे कर देंगे? आपका ओरिएंटेशन तो होना बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी एसओएससी से रिलेटेड जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होंगी। उसके बाद आपके सब्र का पारा बिल्कुल टूट जाएगा और आपको लगेगा कि अब हमारी क्लासेस शुरू होनी चाहिए। फिर एसओएससी भी आप सभी के इस डिमांड को पूरा करेगा और आपकी क्लासेस को शुरू कर देगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्लासेस कब स्टार्ट हुई थी, भाई इसका भी तो थोड़ा सा हमें क्लू होना चाहिए। तो पिछले से पिछले बार आपकी अगस्त में हुई थी क्लास 11th की, और पिछली बार आपकी जुलाई में हो गई थी। यानी कि आपके समर वेकेशन तो भाई ऐसे ही जाने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें ऐसे मत जाने दो, कुछ ना कुछ नई स्किल्स को सीखो। हमने भी सीखी थी। और रही बात जिन बच्चों ने एएफपीएस डोमेन को चूज किया है, तो मैं उनकी भी दीदी हूं, तो मैं उनको भी ये चीज बताना चाहूंगी कि आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई अभी तक क्लास 9th जो है उसका राउंड 2 हो गया एएफपीएस का, और वो भी इतना लेट हुआ है। तो ये सोच सकते हो ना कि क्लास 11th का राउंड 2 कितना लेट होगा, फिर रिजल्ट कितना लेट आएगा। तो एएफपीएस वाले बच्चे अभी रिजल्ट की कामना को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। ठीक है, अब पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जो है हमारी लाइफ में बहुत एक बड़ी कड़ी का काम करता है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। चलो, तो अब थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात कर ली जाए। तो मैंने कहा था कि रिजल्ट तो अब की बार आकर ही रहेगा, और कैसे नहीं आता है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि अगर ये ट्रिक फॉलो कर ली ना तो रिजल्ट तो बिल्कुल आके रहेगा। फिर एसओएससी का रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी नहीं। तो देखो, एसओएससी के रिजल्ट को पाने के लिए कुछ एफर्ट्स आपने कर दिए हैं, है ना, जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, लेकिन कुछ अभी करने पड़ेंगे क्योंकि अभी नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, खाली बैठने से तो बढ़िया है ना हम थोड़ा सा अपना मेहनत कहीं पर लगा दे और हमें उसका फल मिल जाए, है ना। तो देखो, तो चलो बताती हूँ आप सभी को वो ट्रिक की क्या है आखिर वो ट्रिक, और ऐसी क्या खासियत है उसमें।
तो चलो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अपने फोन में गूगल को खोलना है। ठीक है, गूगल को खोलने के बाद आपको उसमें edudel.nic.in सर्च करना है, या फिर एडुडेल सर्च करना है, या फिर एसओएससी सर्च करना है, जिससे कि आपके पास एसओएससी की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वहां पर एक ईमेल आईडी भी मिलेगी एसओएससी की। ठीक है, या फिर आप सिंपल सर्च कर लो कि एसओएससी की ईमेल आईडी, या फिर आपके जो एडमिट कार्ड्स आए थे फर्स्ट राउंड के, उसमें आपका क्वेरी का ऑप्शंस भी था, तो उसमें भी आप डाल सकते हो। मैं ईमेल आईडी से करूंगी। मैं, आप और आपके पेरेंट्स को ये काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, हर एक ईमेल आईडी से ये उनको ईमेल करना है कि हमारा एसओएससी का रिजल्ट निकालो क्लास 11th का, क्योंकि आपके एडमिशन्स में डिले हो रहा है और आपकी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई में भी डिले हो रहा है। ठीक है, आपको एक सिंपल सी शॉर्ट सी एप्लीकेशन लिखनी है और अपनी ये बात एसओएससी वालों के सामने रख देनी है। ऐसा आप भी करेंगे, मैं तो करूंगी ही, और आप सभी के पेरेंट्स को भी करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतनी ईमेल्स डालनी है ताकि वो मजबूर हो जाए। आप में से क्या पता किसी भी एक की ईमेल खोल के देखे, क्योंकि एसओएससी देखता जरूर है। पिछले साल भी मैंने ऐसा कराया था, पिछले साल भी ऐसे ही हमने करवाया था और एसओएससी का रिजल्ट आ गया था। तो होपफुली इस साल भी आ जाएगा, और आप सभी को ये काम जरूर करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ईमेल्स करनी है, उससे आप सभी का रिजल्ट जरूर आएगा। और हाँ, अब इतना करोगे तो छोटा सा काम तो और भी कर सकते हो ना। आपको क्या करना है, जब आपके पास अगर ईमेल का रिप्लाई आता है, क्योंकि पिछले साल आया था और मैंने उसको पढ़ा भी था, तो आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है योनी क्लासेस के नाम से, उस पर आपको उसे डीएम करना है, मुझे शेयर कर देना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगी, और फिर जो भी मुझे लगता है कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो आज आप सभी की खुशी दीदी ने आपकी ये क्वेरी भी क्लियर कर दी है कि आप सभी का रिजल्ट जो है अब कोई नहीं रोक सकता है। और भाई, जैसा कि आपकी योजना दीदी ने भी कहा था, मैं भी आपको कह देती हूँ कि सबसे पहले रिजल्ट की खुशखबरी तो हम ही सुनाएंगे। योनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, रिजल्ट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन 11th क्लास की आप सभी को योनी क्लासेस सबसे पहले देता है, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जैसे कि नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी छोटी सी भी नोटिफिकेशन छूटे ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। योनी क्लासेस का हमारा है, एसओएससी हमारा है।